आज की कहानी है दंतेवाड़ा का श्रापित मंदिर। छत्तीसगढ़ का अनसुलझा रहस्य है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, जो छत्तीसगढ़ के आस्था का प्रतीक है, लेकिन जहाँ से जुड़ी एक घटना ने पूरे जिले को सहमा दिया। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक परिवार रात के समय इस प्रसिद्ध मंदिर के पास क्या अजीब अनुभव कर सकता है? क्या शक्तिशाली देवी के प्राचीन आंगन में किसी अशुभ शक्ति ने दस्तक दी थी? यह कहानी 2013 में घटी, लेकिन इसका रहस्य आज तक कायम है। तो चलिए शुरू करते हैं। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का दक्षिणी जिला है। यहाँ का दंतेश्वरी मंदिर बस्तर की राजधानी जगदलपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर बकावंड गिदम रोड के पास स्थित है। मंदिर के पास में ही एक शिव मंदिर चौक, बाजार पारा और पास में जिला अस्पताल। यहाँ हर साल दशहरा पर बस्तर दशहरा महोत्सव लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। ये कहानी भी दशहरा के सप्ताह में घटित हुई थी, जब शहर खचाखच भरा था। 2013 में रायपुर का वर्मा परिवार, पिता विनोद, पत्नी अंजलि और 14 साल की बेटी साक्षी पर्यटन के लिए दंतेवाड़ा आए। वे गेदम रोड से बाजार पारा के होटल में रुके। दशहरा की रात वे दंतेश्वरी मंदिर में रात 9 बजे से पूजा करने गए। मन में श्रद्धा थी, लेकिन मंदिर से निकलने के बाद बेटी साक्षी का व्यवहार अचानक बदल गया। मंदिर से बाहर निकलते हुए साक्षी ने बोला, पापा, यहाँ कोई मुझे देख रहा है। विनोद ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंजलि को भी लगा कि मंदिर परिसर में कोई अजनबी महिला श्वेत साड़ी में घूर रही है। रात 10 बजे के बाद परिवार होटल वापस आया। रात के 2 बजे साक्षी अचानक डर के मारे चीखने लगी, वो मंदिर वाली औरत मेरे कमरे में है। माता पिता ने देखा कमरा खाली है, लेकिन विंडो के पास सफ़ेद कपड़े जैसे कोई चीज़ लहरा रही है। अगली सुबह परिवार ने सोचा शायद यह साक्षी का वहम है, लेकिन होटल के स्टाफ ने भी परछाई बोला, उधर आपके कमरे के बाहर रात में कोई परछाई दिखी थी। यहाँ पास के पुराने ज़माने की एक हवेली वीरान है, वहाँ अक्सर अजीब आवाज़ें आती हैं। वर्मा परिवार दोपहर को शिव मंदिर चौक के पास उस पुरानी हवेली तक गया। दरवाजे पर ताले जड़े थे, मगर अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। स्थानीय दुकानदार बोले, सालों पहले दशहरा के दिन एक परिवार इस हवेली में रह रहा था। उनकी बेटी अचानक गायब हो गई थी और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। वापस आते वक्त साक्षी चुपचाप थी। रात होते होते उसका बर्ताव फिर बदलने लगा। आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर अजीब मुस्कान, बार बार बोलती, मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। अंजलि घबरा गई। विनोद ने दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के डॉक्टर अर्जुन बघेल को दिखाया, लेकिन साक्षी की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। मजबूर होकर विनोद ने दंतेवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी लखन सिंह ठाकुर ने केस नंबर 94/2013 आईपीएस की धारा 340 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने जांच शुरू की। होटल स्टाफ, स्थानीय दुकानदार और पुराने हवेली के आसपास पूछताछ की तो पता चला कि दशहरा के वक्त पुराने मंदिर इलाके में अक्सर बच्चों के गायब होने की अफवाह फैलती है। जी हाँ, दंतेवाड़ा पत्रिका और बस्तर न्यूज़ में अगले दिन खबर छपी, दंतेश्वरी मंदिर के पास रात में बच्ची को दिखी अजीब महिला, परिवार का केस थाने में दर्ज। कई पत्रकारों ने देश भर में सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर किया। लोग मंदिर और आसपास की हवेली में डर से जाने से बचने लगे। स्थानीय पुजारी बोले, दशहरा के समय देवी की पूजा होती है, लेकिन प्राचीन मान्यता के हिसाब से इस मंदिर क्षेत्र में पुराने समय में बलि का रिवाज था। बस्तर दशहरा के मौके पर कई वीरान जगहों पर अनुष्ठान होते हैं। वे मानते थे कि दशहरा की रात को देवी अपने प्राचीन शक्तियों का आवाहन करती है और कोई अशुभ शक्ति सक्रिय हो सकती है। परिवार ने जगदलपुर के नामी तांत्रिक दुलेश्वरी महाराज को बुलाया। उन्होंने पूजा पाठ कर कहा, हवेली और मंदिर के आसपास एक अधूरी आत्मा भटक रही है, जो आपके परिवार को ढूंढ रही है। दशहरे की रात उसकी शक्ति बढ़ जाती है। अगली रात साक्षी का बर्ताव सबसे डरावना था। उसने बिना किसी वजह रोना शुरू कर दिया। दीवारों पर हाथ फेरते हुए बोली, यहाँ बहुत लोग हैं, वो सब मुझे बुला रहे हैं। होटल स्टाफ ने देखा कि कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। विरोध ने मोबाइल कैमरा ऑन किया, लेकिन सिर्फ सफ़ेद धब्बा और फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई। अगली सुबह परिवार रायपुर लौट गया, लेकिन साक्षी की तबीयत लगातार बिगड़ती रही। 2 हफ्ते बाद उसे रायपुर के डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान साक्षी बार बार मंदिर और हवेली का जिक्र करती।
2025 में अब वह होटल बंद है, पुराने हवेली पर ताले लगे हैं, दंतेश्वरी मंदिर वही है। मगर दशहरा की रात को पुजारियों और स्थानीय लोगों की टीम मंदिर परिसर को छोड़कर चले जाते हैं। जिला प्रशासन ने मंदिर क्षेत्र में सीसीटीवी लगाए, मगर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। साक्षी अब ठीक है, मगर दंतेवाड़ा के लोग आज भी दशहरा रात को मंदिर या हवेली की तरफ जाने से डरते हैं। पुलिस फाइल में आज भी केस नंबर 94/2013 अनसुलझा लिखा है। दशहरा बीत गए, मगर रात को मंदिर क्षेत्र में अजीब सी घटनाएं भी खबरें आती रहती है। चीख, सफ़ेद साया, मोबाइल में डिस्टरबेंस। स्थानीय लोग कहते हैं मंदिर की देवी सबका भला करती है, मगर उनके प्राचीन आंगन में बसी शक्ति का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों, ये थी दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर और पुरानी हवेली की सच्चाई, डरावनी और रहस्यमय कहानी। आज भी वहाँ का नाम सुनकर स्थानीय लोग सहम जाते हैं। अगर आपकी कभी छत्तीसगढ़ यात्रा हो तो दशहरा की रात उस मंदिर के आंगन और वीरान हवेली से दूर रहिए, क्योंकि कुछ रहस्य, कुछ आत्माओं की तलाश आज भी जारी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।